चलिए स्टार्ट करें। यही क्वेश्चन है ना। सबसे पहले हम इसको किस मेथड से देखेंगे? पेनेसिया मेथड से। सबसे पहले आप पेनेसिया मेथड से बनाइए, इसके बाद लॉजिक तरीका। तो पेनेसिया मेथड क्या है? बोला एक बल्लेबाज अपने 4 पारियों में क्रमशः 40, 42, 46 और 48 रन बनाता है। वह अपनी 5वीं पारी में वह कितनों रन बनाए कि उसका औसत 45 हो जाए, यही ना बोला है। तो ये बताइए कितनों इनिंग खेला है उसने टोटल? 4 इनिंग खेला है। पहले इनिंग में आप जरा बताइए, पहले इनिंग में कितना रन बनाया है उसने? कितना? 40। इसके ऊपर लिखिए 40। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, एक आदमी है, उसका औसत भी वही होता है और योग भी वही होता है, मालूम है ना। तो ये बताइए एक पारी का यहाँ पे रन है 40, तो 40 लिखेंगे। अगले इनिंग में फिर कितना बनाया है? 42 लिखेंगे। फिर तीसरे इनिंग में कितना है? 46 है। और चौथे इनिंग में 48 रन है। बोला है वह अपनी 5वें इनिंग में, 5वां इनिंग मतलब 5वां वाला जो होगा इनिंग, बोला कितनों रन बनाए ये पूछा है, जिससे कि उसका औसत 45 हो जाए। टोटल इनिंग क्या हुआ जोड़ लीजिए नीचे, 1 2 3 4 5, 5 इनिंग हुआ है। कितनों का औसत बोला है हो जाए? 45। अब बोला है 5वां इनिंग में कितनों बनाए, तो इसको हम एक्स मान लेंगे। अब यहां पे देखिए 40 गुना 1 गुना कीजिए, 40 गुना 1 40 प्लस 42 गुना 1 42, फिर 46 गुना 1 46 और 48 गुना 1 48 और प्लस एक्स बराबर 225 ना, 225। अब आप यहाँ पे सबको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे 8 6 14, 14 2 16 का 6, बाकी 1, 4 4 8 4 12 4 16, 16 1 17 प्लस एक्स बराबर 225 और एक्स बराबर हो जाएगा 49। कितना होगा? 49। तो ये बताइए 49 जो आया है ये 5वें इनिंग में, इसका मतलब इसको 49 रन बनाना होगा। अगर ये 5वें इनिंग में कितना बनाता है? 49 रन, तो पूरे 5 इनिंग का जो एवरेज हो जाएगा वो कितना होगा? 45 हो जाएगा। बोला 5वें इनिंग में कितना बनाए, तो 49 रन बनाना होगा। तो यही इसका आंसर हो गया। ज्यादा मुश्किल है? लिख लिए हैं, मिटा दें इसको। हो गया। चलिए अब लॉजिक मेथड से देखते हैं, ये तरीका आपको समझ में आ गया। अच्छा ये मेथड क्या है, कितनों भी खराब क्वेश्चन हो, मतलब कितना भी जटिल टाइप का होगा, ठीक है, आप इस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। अब लॉजिक तरीका क्या है, थोड़ा ये जल्दी बना देगा लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला एक बल्लेबाज 4 इनिंग में कितना कितना रन बनाया? 40, 42 और क्या है बोलते चलिए, 46 48। बोला 5वें इनिंग में ये कितना रन बनाए कि पूरे इनिंग का जो एवरेज हो वो 45 का एवरेज हो जाए। कितना का? 45 का। आप ऐसे सोचिए कि 4 भाई है, इनिंग नहीं सोच के आप क्या सोचिए, वहां पे क्या है? भाई है। 4 भाई है, ये चारों कमा के 100 में लौटा, ये कितना कमा के लौटा? 40। ये और ये अब बोल रहा है 5वां भाई कितना कमाए जिससे कि 5 इनिंग का एवरेज 45 हो जाए। कहने मतलब 5 भाई का औसत 45 हो जाए, मतलब जब ये सम में 5 भाई आपस में बांटेगा तो कितनों का औसत हो जाए? 45। औसत 45 बोलने का मतलब सबका हिस्सा 45 45 हो। तो यही तो बोला है कितना, ये 5वां कितना कमा के लाए, ऐसे हो गया। तो ये बताइए यहाँ पे अगर ये चारों भाई सम में लौटा, ये लोग चाहता है कि नहीं 4 भाई आ गया, ये चारों भाई विचार कर रहा है कि नहीं एवरेज जो है ना आज जो होना चाहिए ना 45 का होना चाहिए। तो ये चारों भाई बोलेगा 45 कैसे होगा, तुम तो खुद 5 कम लाए हो, बोलेगा तुम 3 कम लाए हो, और बोलेगा हम तो 1 ज्यादा लाए हैं, और ये कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। अब ये बोलता है कि 45 का अगर औसत चाहिए, तो ये भाई क्या बोलता है कि तुम 3 मेरे ज्यादा है, 45 चाहिए ना हमको, तो ये 3 इसको दे देगा। तो बताइए 3 3 खत्म हो जाएगा, तो इस दोनों का 45 एवरेज नहीं हो गया? 3 ज्यादा है, 3 कम है, 3 इसका दे दिया, 45 हो गया। ये बोलेगा मेरे पास 1 रुपया ज्यादा है, तुम 1 रुपया ले लो। तो बताइए अब कितना यहाँ पे कम बचेगा?
कहने का मतलब ये अपने पांचवें भाई को फोन करेगा, भैया आज 45 का एवरेज होना चाहिए, मतलब हिस्सा कितने का होना चाहिए, 45। तो ये बोलेगा कितना कमा के लाया, तो बोला कि यहाँ पे जो है ना हम लोग वोट लिए लेकिन 45 लेकिन उसमें 4 रुपया कम हो रहा है। तो ये पांचवा भाई समझ जाएगा कि अगर 45 का औसत चाहता है, 45 रुपये पहले खुद के लिए कमाएंगे हम, और 4 रुपये उन लोगों में कम है तो 4 रुपया उसके लिए कमाएंगे, 45 4 49 रुपया, इसका मतलब वो कमा के आएगा। ये हो गया लॉजिक मेथड आपका। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बढ़ जाते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखिए, एक बल्लेबाज ने 20 पारियों खेली, कितना पारी टोटल खेला है इनिंग, 20 इनिंग। पहली 4 पारियों में उसने 20.8 रन औसत रन बनाए, अगली 6 पारियों में उसने 33 रन बनाए, अगले 7 पारियों में 175 रन संख्या प्रति पारी कितनी है, बोला 175 औसत रन, तो बोला संख्या 175 औसत रन संख्या है, प्रति पारी औसत बताइए। 20 इनिंग खेला है ना, पहले 4 इनिंग का क्या बोला है, पहले 4 इनिंग का एवरेज क्या दिया है, कितना 20.8, इसके ऊपर लिखिए 20.8, ठीक है। और आगे बोला अगली 6 इनिंग में, अगले 6 इनिंग तो +6 लिखिए, फिर 6 इनिंग में कितना रन बनाया बोलते चलिए, 33 रन बनाया है, 33 औसत लिख दीजिए यहाँ पे, आगे हम मिलेगा। उसने 33 औसत रन बनाया, यहाँ पे औसत बना दीजिए, एवरेज कितनों का बना दीजिए, उसने कितना बनाया औसत रन 33, तो यहाँ पे 33 लिख देंगे। अगले 7 पारियों में उसने 175 रन बनाया, अगला फिर 7 पारी +7, कितना रन बनाया, 175 के औसत से बनाया है, औसत रन संख्या। बोला प्रति पारी कितनी संख्या, प्रति पारी कितनी है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि 20 इनिंग हो ही नहीं रहा है, तो इसको छोड़िए और आगे बढ़िए, ज्यादा दिमाग ना लगा, ये गलत है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आइए आप, इस क्वेश्चन को देखिए। इस तरह क्वेश्चन में क्या करता है अक्सर स्टूडेंट जो गलती कर देता है, लेकिन देखिए कितना आसान होगा। हम लगाते हैं पेनेसिया मेथड, पेनेसिया लगाएंगे। एक बल्लेबाज में 15वें इनिंग में क्या बोला है, 15वें इनिंग तक कुछ औसत से रन बनाया, 15 इनिंग तक का कुछ उसका एवरेज रहा होगा, 15 इनिंग तक का क्या रहा होगा, उसका एवरेज रहा होगा। बोला कुछ एवरेज था, वह अपनी 16वें इनिंग में 40 रन बनाया। 16वां इनिंग का मतलब क्या, जब आप 15 इनिंग खेल लिए मैच, अगला मैच खेलेंगे तो वो कौन सा मैच कहलाता है, 16वां इनिंग। बोला 16वें इनिंग में कितना रन बनाया, 40, और इस तरह उसका औसत 1 से बढ़ गया, अब एवरेज क्या हो गया, 1 से बढ़ गया। तो बल्लेबाज की 16वें इनिंग तक औसत निकालें। 15 इनिंग का बताइए एवरेज कुछ औसत रन था, तो हम मान लेते हैं x। बोला वह अपनी 16वें पारी में, 16वां पारी में तो 16वां इनिंग, तो +16 दे दें, 1 देंगे, क्योंकि 15 इनिंग खेला, अगला मैच जो खेलेगा वो 16वां इनिंग कहलाता है, लेकिन एक ही मैच है ना। 16वें इनिंग में कितना रन बनाया, 40 लिखेंगे, और इस तरह उसका औसत कितना से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। तो बताइए 15 इनिंग, 1 इनिंग फिर खेला, इनिंग कितना हुआ, 16, और कितना से बढ़ गया उसका औसत, तो बताइए पहले औसत कितना था 15 इनिंग पर, x था, 1 से बढ़ गया, ये इसमें थोड़ा ज्यादा रन मार लिया होगा 16वां इनिंग में। अब पहले x चल रहा था, अब 1 से औसत बढ़ गया तो x + 1। बोला है तो बल्लेबाज की 16वें पारी तक औसत निकालें, तो आप इसको गुना कीजिए, 15 गुना x 15x + 40 गुना 1 40 बराबर 16 गुना x 16x + 16। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, 15x को उधर लेके चले जाइए तो घट जाएगा, x बचेगा, ये 16 इधर आएगा, 24 हो जाएगा घट के। इसका मतलब x का मान 24 आया, लेकिन हमसे क्या पूछा गया पहले वो बताइए। हमसे पूछा गया है क्या,
16वें इनिंग तक का पारी का औसत बताइए। 16वें इनिंग का कितना हो गया है, x+1 ना। तो 16वें इनिंग तक का जो औसत हुआ है, 16वीं 16वीं पारी तक औसत, तो 16वीं पारी तक का जो औसत हो गया वो हो गया है x+1। x क्या है, 24 + 1 25। अगर पूछा होता 15 इनिंग का एवरेज बताइए तो तब 24 होता। अभी एक ज्यादा, 16वें इनिंग तक का पूछ लिया है तो 25 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये समझ में आया? तो इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, पेनेसिया मेथड लगा देंगे, बिल्कुल इजी तरीका से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, इसका हम लॉजिक तरीका से देख लेते हैं। ठीक है, लॉजिक मेथड देखें, इसको मिटाएं। अब ये हो गया पेनेसिया, इसमें मुश्किल नहीं रहा होगा। अब इसका सेकेंड मेथड आपका है लॉजिक मेथड। लॉजिक से अगर आप बनाएंगे, आप इसको लॉजिक मेथड से, तो ये बताइए 15 इनिंग तक का कुछ औसत था, वह 16वें इनिंग में 40 रन बनाया। आप मान लीजिए इस क्लास में टोटल 15 लोग थे और उन लोगों का कुछ एवरेज था, मतलब एवरेज का मतलब सबको बराबर बराबर होगा। अच्छा, 15 लोगों का एवरेज जो भी रहा होगा, क्या जितना भी एवरेज, अगर मान लीजिए हम बोलते हैं इस क्लास का एवरेज 20 है, तो क्या सबके पास 20-20 रुपया होगा? किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। मान लीजिए अभी हम बोलेंगे सब कोई अपने अपने पैकेट से पैसा निकालो, कोई 50, कोई 20, कोई 100। इस तरह से मान लीजिए सबको आपस में बांट दिए हम, सबको बांट दिए, सबको एक 30-30 रुपए का हिस्सा हुआ, तो एवरेज क्या बोलेंगे, 30। लेकिन ये बताइए एवरेज 30 हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई 30-30 रुपया कमाया है या सब कोई 30-30 दिया है, किसी के पास पैकेट खाली होगा ऐसे ही आ गया। तो एवरेज 30 का मतलब बांटने के बाद जो होता है वो एवरेज होता है। तो 15 लोग था इस क्लास में, समझिए 15 इनिंग बोला है ना, आप मान लीजिए कुछ देर के लिए लोग था 15 लोग, उसका कुछ एवरेज था, नहीं मालूम है कितना है। उसमें क्या होता है, एक 16वां व्यक्ति, एक और व्यक्ति एक आपके क्लास में आता है कि नहीं, हम भी आपके ग्रुप में शामिल होंगे, तो आप उसको बोलेंगे भैया मेरे ग्रुप का रूल है, तुम आओगे जितना पैसा है या जो भी है, तुम आओगे फिर से बटेगा, सब में बराबर बराबर बटेगा, चाहे तुम ज्यादा लाए हो तो भी बराबर लेना पड़ेगा, कम लाए हो तो भी बराबर ही मिलेगा। बोला ठीक है, हम आपके ग्रुप में शामिल होंगे। वो आपके ग्रुप में शामिल हो जाता है। ठीक है, शामिल होता है, कितना रुपया लेके शामिल होता है वो 16वां आदमी, 40 रुपया लेके आता है। 16वां इनिंग 16वां आदमी आया और कितना लेके आया, 40 रुपया लेके आया। जैसे ही 40 लेके आया ना, औसत 1 से बढ़ गया। बताइए जो आदमी आया है इसका मतलब वो ज्यादा पैसा लेके आया। अगर जितना आप लोगों का एवरेज था, अगर उतना ही रुपया लेके आता ना, एवरेज बढ़ता ना ही, कम लेके आता तो घट जाता। इसका मतलब वो ज्यादा लेके आया तब तो बढ़ा है ना। कितना से बढ़ा है, किसका बढ़ा, आप 15 लोगों का बढ़ा कि उसका बढ़ा, 15 लोगों का बढ़ा है। 15 लोगों का कितना कितना रुपया बढ़ गया पहले से, सबको 1-1 रुपया ज्यादा हो गया, 15 सबका ना बढ़ गया 1-1 से एवरेज, तो 1-1 से बढ़ गया एवरेज, मतलब 15 लोगों को इसका मतलब 1-1 रुपया करके दिया होगा, 15 टका दिया है। 1-1 टका जो बढ़ा वो किधर से आया, उसी आदमी से ना लिए हैं। तो क्या टका आप लिए हैं 15 लोग टोटल, 15 रुपया, 15 रुपया लिए हैं ना। आप जरा बताइए वो आदमी के पास था कितना पैसा, उसमें बताइए हर एक आदमी को आपको 1 रुपया दिया, बढ़ गया, तो 15 लोगों में कितना दिया होगा, 15 रुपया। तो 40 में 15 आप ले लिए तो उसके पास कितना बचा, जो आदमी आया है 40 लेके आया होगा, उसमें 15 तो आप लोग ले लिए, उसके पास कितना बचा, 25। 25 बचा है, इसका मतलब अगर उसके पास 25 बचा है, इसका मतलब आप लोगों के पास भी 25 होगा, क्योंकि एवरेज का रूल ही है, सबको बराबर मिलेगा। हम देख रहे हैं उसके पास 25 बचा, अब जो आदमी वो आया ले लिया, उसके पास 25 बचा, अगर उसका 25 है तो बाकी लोगों का भी, इसका मतलब एवरेज अब 25 हो गया। बोलिए हाँ या नो। लेकिन अगर हमसे पुराना औसत पूछता तो 1 घटा देंगे, 24 बता देंगे। समझ में आया क्या? तो आपका कितना आ गया आंसर, अभी 25 हो जाएगा। 16वें इनिंग के बाद जब वो आदमी आया, मतलब 16वां इनिंग खेला, तो आप इनिंग के जगह पे आदमी समझ लीजिए, तब आपको लॉजिक तरीका से बनाइए। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? आप लॉजिक तरीका लिख लीजिए, 40 - 1 × 15, 1-1 बढ़ा, 15 लोगों का बढ़ा, 15 रुपया उसने ही दिया है, 15 रुपया उसने दिया। ठीक है, 15 रुपया उसने दिया तो 40 लेके आया था, 15 दे दिया तो बचा कितना, उसके पास 25, तो बाकी लोगों के पास भी, ऐसा तो नहीं हो सकता आप लोगों के पास ज्यादा हो जाए या कम हो जाए।
एवरेज का रूल ही होता है सबको बराबर बराबर मिलेगा। इस बात को समझ पाए क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर अब आप आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? अगला क्वेश्चन ये है, एक बल्लेबाज 29वें इनिंग में कुछ रन बनाया, अपनी 30वीं पारी में 175 रन बनाया और उसका औसत 5 रन से बढ़ गया। यदि वह अपनी 30वीं पारी में मात्र 40 रन बनाया होता तो नया औसत क्या हो जाएगा? आप बताइए कितना इनिंग तक का एवरेज दिया है? बोला 29वें इनिंग तक का कुछ औसत था, यही नहीं बोला है? कुछ औसत से रन बनाया, एक्स मान लिए। वह 30वें इनिंग में तो +30 दे दें क्या? क्या देंगे? +1। 30वें पारी में कितना रन बनाया? 175 रन बनाया। और बोला है और उसका औसत 5 से बढ़ गया। अब लोग कितना हो गया टोटल इनिंग? 30 ना, कितनों से बढ़ गया औसत? पहले औसत क्या था? x, अब क्या हो गया? x+5। बोला है आगे क्वेश्चन में, यदि वह अपने 30वें इनिंग में 40 से रन बनाया होता। देखिए बनाया है इसने कितना? 175 रन, लेकिन ऐसा नहीं होता 175 नहीं बनाया होता, 40 से बनाता तब क्या होता? 175 बनाया तो कितनों से बढ़ा? 5 से। अब बोलता है कि नहीं, अगर 30वें इनिंग में अगर वो 40 से रन बना के आउट हो जाता तब कितना औसत होता? तो पहले आप एक्स का मान निकालिए यहां से। ये 29x होगा, गुना करेंगे आप इसको इसके साथ। अब x गुना 175 तो 175 हुआ ये, और बराबर इधर कितना? 30 गुना x, 30x प्लस 30 गुना 5, 150। अब आप क्या करेंगे? ये 29x को उधर भेज देंगे, क्या होगा? x 150 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 हो गया। अब बताइए x बराबर आ गया 25 आपका, x का मान ये आ गया। हमको एक बात पता चल गया कि 29 इनिंग का जो एवरेज रहा होगा उसका कितना? 25। मतलब 29 इनिंग का जो एवरेज होगा वो कितना? 25। तो अब आप यहाँ पे लिखिए 29 इनिंग का एवरेज कितना था उसका? 25। ये बात समझ में आ रहा है क्या? अब बोलता है कि नहीं 30वां इनिंग मतलब अगला इनिंग जो होगा उसमें बोलता है कि नहीं 40 से रन बनाया होता, तो 40 लिखेंगे इसके ऊपर, तब नया औसत क्या होता? तो 29 1 30 इसके ऊपर x। अब गुना कर लीजिए 625 और 100, 725 होगा ना, और प्लस 40 और बराबर 30x। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 700 कितना? 65 और बराबर होगा 30x। और यहां से x बराबर निकालेंगे 765/30। आप क्या कीजिए? कटा दीजिए, पहले 3 से कटाइए, 713 5 18 3 से कटाइए केवल। 25 तिया 75, 5 तिया 15, 255। और 10 नीचे बचा है, 0 का मतलब 10, तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 25.5। तो अगर वो 40 से रन बनाया होता ना तो उसका 30 इनिंग के बाद एवरेज क्या होता? 25.5। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कंप्लीट है। आइए अगले क्वेश्चन पर। आगे बढ़े क्या? हो गया पूरा? अगला क्वेश्चन ये देखिए, एक बल्लेबाज 29वें इनिंग में कितना कुछ औसत रन है, ये नहीं बोला है? 29वें पारी तक कुछ औसत है। वह अपनी 30वें इनिंग में 160 रन बनाता है तथा उसका औसत 4 से बढ़ गया, तो पुराना तथा नया औसत क्या होगा? बन जाएगा ना। 29वें इनिंग का कुछ औसत था, एक्स मान लीजिए। वह 30वें इनिंग +30 नहीं +1, 30वें इनिंग में कितना रन बनाया? 160। बोला तथा उसका औसत 4 से बढ़ गया, तो 29 था इनिंग, एक और खेला, कितना इनिंग टोटल? 30। कितना से औसत बढ़ गया? 4 से। पहले x था, अब x+4 हो गया। अब आप बताइए कितना होगा ये? 29x प्लस कितना? 160 और बराबर होगा 30x + 4। अब ये उधर जाएगा, ये हाँ 30 चौक 120 हो जाएगा, ये उधर जाएगा, क्या बचेगा? 29x जाके घट जाएगा x, ये इधर जाके घटेगा 40।
क्या पूछा है आपसे, नया औसत और पुराना औसत। ये पुराना औसत x बराबर आया है, ठीक है। पुराना औसत पहले लिख लेते हैं, पुराना औसत और कौन सा है औसत, न्यू औसत। पुराना औसत x, x बराबर कितना 40, और नया औसत पूछेगा तो ये x प्लस क्या है 4 ना, x है 40 प्लस 4 44। ये जो है ना ये नया औसत हो गया, ये क्या है पुराना औसत। अगर पुराना पूछेगा तो x का मान बताइए, नया पूछेगा तो x प्लस 4 का मान बताइए। क्लियर है, इसका लॉजिक तरीका आप देख लीजिए, ठीक है। लॉजिक से बना लीजिए, मिटाएं इसको, मिटा दें। चलिए मिटाते हैं इसका लॉजिक तरीका। एक बल्लेबाज ने 29वें इनिंग में कितना रन बनाया है, कितना कुछ रन बनाया है, और अगले इनिंग मतलब 30वां इनिंग में कितना रन बनाया उसने 160, और औसत क्या हो गया 4 से बढ़ गया। आप इसको पहले समझिए अच्छा से। आप ये मानिए टोटल लोग था 29 इस क्लास में, उनके पास कुछ एवरेज था, कुछ एवरेज का मतलब सबका बराबर बराबर। उसमें क्या होता है, एक और लोग बोलता है कि नहीं हम भी शामिल होंगे ग्रुप में, आप बोले ठीक है आ जाओ, और ग्रुप का रूल पता है आपको, सबको बराबर बराबर मिलेगा। एक और 30वां व्यक्ति आया, उसके आने से बताइए एवरेज क्या हुआ, बढ़ गया। किसका बढ़ा, 29 लोग पहले से जो थे उसका, या जो आया उसका। इसका मतलब जो आया है उसके पास ज्यादा पैसा होगा तब ना आप लोगों का बढ़ गया, कम लेके आता तो घट जाता। 4 से औसत बढ़ा है तो 4 4 किसने लिया है, 29 लोग सब 4 4 रुपया लिया होगा। समझ में आ रहा है क्या। तो ये बताइए इसका मतलब है वो 160 लेके आया था, और एक लोग 4 4 लिया, 29 लोगों का बढ़ा तो कितना बढ़ा, ये कहाँ से बढ़ गया, आसमान से नहीं है ना टपका, वही लड़का ना दिया है जो आया है। तो सबको 4 4 बढ़ा है एवरेज, एवरेज 4 से बढ़ने का मतलब सबका 4 4 रुपया बढ़ गया। तो ये बताइए, अब ये बताइए इसने 160 लेके आया था, 29 लोगों का 4 4 बढ़ गया, तो 29 गुना 4 कीजिए 116 रुपया, इसका मतलब उसने दिया होगा। तो 160 लाया तो 116 ले लिया सब लोग 4 4 करके, 29 लोग, तो बचेगा कितना इसके पास। अब बताइए जो नया व्यक्ति 160 लेके आया था 116 दे दिया, 44 उसके पास बचा। अगर उसके पास 144 बचा है, सॉरी उसके पास 44 बचा है, इसका मतलब बाकी लोगों के पास भी एवरेज, तो नया औसत पूछेगा 44, तो लिखिए नया औसत बराबर, नया औसत बराबर हो जाएगा 44, और पुराना औसत पूछेगा, पुराना औसत ओल्ड एवरेज, ये हो जाएगा कितना बोलिए 44। तो अभी ना आया हुआ है, बाद में ना, पहले 4 कम था ना, तो 44 माइनस 4 40 हो जाएगा। क्लियर है, आइए अगले क्वेश्चन पर। अब क्लियर है, इसके बाद हम कौन सा अगले क्वेश्चन पे चलें। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। बोला है एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत था, 11 इनिंग खेला, इसका कुछ औसत था। बोला है उस बल्लेबाज ने 12वें इनिंग में 90 रन बनाया, जिससे उसका औसत 5 से कम हो गया। यहां आप देखिए 12वें इनिंग में, यहां बोला क्वेश्चन में बल्लेबाज ने 12वें इनिंग में 90 रन बनाए, 11 इनिंग का कुछ औसत था, नहीं मालूम है कितना है, एक्स मान लेते हैं, और 12वें इनिंग मतलब +1, कितना रन बनाया 12वें में 90 रन, जिससे बोला उसका औसत 5 से कम हो गया। तो 11 1 12 इनिंग, औसत कम हो गया, पहले एक्स था अब हो गया कितना 5, x-5। बोला तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत बताएं, गुना कर लीजिए आंसर आ जाएगा।
हो गया। पहले 11 गुना एक्स करेंगे, 11x होगा, प्लस 90 गुना 1 90 बराबर 12 गुना एक्स, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ 12x, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 12 पंचे 60। अब ये 11x उधर चला जाएगा तो घट के x बचेगा, ये 60 इधर आएगा, जुट जाएगा 150। इसका मतलब है 11 इनिंग, 12 इनिंग के बाद पूछा गया, 11 इनिंग के बाद, पर ये 12 इनिंग के बाद, तो 12 इनिंग के बाद एवरेज पूछा है, तो ये 12 इनिंग के बाद अगर बात कर लेते हैं, 12 इनिंग के बाद बताना है, आफ्टर कितना इनिंग बाद, 12 इनिंग, इनिंग्स कितना है 12 इनिंग के बाद, x माइनस 5, x क्या आया है आपका 150 में 5 घटा दीजिए, 145 हो जाएगा। आया था आप लोगों का, आ गया था 145। अब पूरा ना पूछेगा तो, पूरा ना पूछेगा तो 150 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप बेसिक तरीके से बनाते हैं ना, आपको बहुत मुश्किल लगता, लेकिन ये तरीका हमें लगता होगा कि आसान है, नहीं लगता ऐसा। लेकिन अगर हम बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे, जैसे कि बाकी लोग टीचर पढ़ाते हैं, अगर वो तरीका हम लगा दें ना, आपको लगेगा नहीं सर ये क्या कर रहे हैं, समझे में नहीं आता है, किसको किसके साथ गुणों करें, कब जोड़ें, किससे भाग लगाएं, समझ में नहीं आएगा। इस मेथड में आपको उलझने नहीं होता, टोटल जोड़ दिए 12, बस आप एक्स का मान निकाल दीजिए, हर क्वेश्चन को ऐसे बना दीजिए। बाकी नहीं तो क्या होता है, हम माना एक्स 11 इनिंग का, 12वां इनिंग में इतना रन बना है, सबको जोड़ो, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और जो लोग बना रहा है ना, कोई जो भी पढ़ रहा है, कहीं और भी पढ़ रहा है, आप जाके वहां पे देखिएगा ऐसे पढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है वो, ठीक है। हाँ, इसका लॉजिक मेथड, चलिए हम बताते हैं, लॉजिक मेथड से पढ़ता है, लेकिन लॉजिक में दिक्कत ये होता है, आप क्लास में रहेंगे ना, क्लास बोलते हैं एग्जाम हॉल में, वहाँ पे प्रेशर अपने रहता है दिमाग पे, वहाँ पे जाके जो सोचिएगा ना लॉजिक से बना लें, बना भी लीजिएगा, लगेगा कहीं गलती तो नहीं हो गया, आप 3 बार उसको ट्राई कीजिएगा, एक बार और चेक कर लेते, एक बार और 3 बार कोशिश कीजिएगा, तब इसमें गलत होने का कोई संभावना ही नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लॉजिक मेथड पे, ठीक है। लॉजिक मेथड अगर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है एक बल्लेबाज 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, 11 इनिंग का कुछ औसत था, नहीं पता है कितना है, 12वां इनिंग में उसने कितना रन बनाया 90, और उसके बाद 12 इनिंग का औसत कितना हो गया, 12 इनिंग का औसत 5 से कम हो गया, ऐसा बोला है, 12 इनिंग के 5 से कम हुआ है कि नहीं। अब आप यहाँ पे जो है ना निकालिए, यहाँ समझिए, इसको लॉजिक तरीका से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप मान लीजिए इस क्लास में टोटल 11 लोग थे, और उसका कुछ एवरेज था, एवरेज कुछ था का मतलब सबको बराबर बराबर बांटने के बाद बराबर बराबर मिलता है, एवरेज एक कुछ था उसमें। एक और लोग आता है 12वां व्यक्ति कि नहीं हम भी आपके ग्रुप में शामिल होंगे, आप बोल दिए ठीक है ग्रुप में आ जाओ, लेकिन रूल जो है सबको बराबर बराबर मिलता है, जो रूल है उससे चलना पड़ेगा, एवरेज का रूल ही होता है, सबको बराबर मिलेगा। 12वां व्यक्ति आया, और 12वां व्यक्ति होने से पता है क्या हुआ, आ तो गया, अब 5 5 घटिए गया, तो किसका घटा होगा, आप लोगों का घटा, जो आया उसका घटा, इसका मतलब वो कम लेके आया तब ना आप लोगों का घटा। कितने लोग थे आप लोग, तो 5 5 आप लोगों का कम हुआ है, तो 5 5 11 5 55 रुपया किसने लिया, जो आया है उसको दिए हैं, तब ना आप लोगों का 5 5 घट गया। जो आया वो कितना लेके आया था, वो 90 लेके आया था, लेकिन फिर भी आप लोग 5 5 आप लोगों का एवरेज बोला 5 से कम हो गया, तो आप लोग 5 5 रुपया दिए होंगे उसको, कितने लोग ने दिए हैं, तो 5 5 रुपया करके 11 लोग दिए हैं, तो बताइए इसका मतलब 90 प्लस 55 रुपया आप दिए, इसका मतलब उसके पास 145 रुपया हो गया। अगर उसके पास अब 145 है तो बाकी लोगों के पास भी, उसके होने के बाद अब आप 145 एवरेज हो गया, और उसके होने से पहले पूछ ले तो पुराना औसत 150, नया औसत पूछेगा तो 45, कौन सा पूछा है 12 इनिंग के बाद का पूछा, तो 12 इनिंग के बाद का 145 आया था वहां पेनेसिया से, तो 145 हो जाएगा, क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पर, कोई डाउट है। ये
अगर बेसिक तरीका से बनाएंगे तो 12 इनिंग को 12 गुना कर देता है स्टूडेंट। फिर भी अगर नहीं भी मानेंगे तो भी मुश्किल लगता है, मुश्किल मेथड होता है ये, अगर आप इस तरीके से ना बनाते हैं तो। वही करते, माना 11 इनिंग का एवरेज एक्स है, अगला व्यक्ति आया इतना हुआ, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा झमेला था। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 29वीं पारी तक कुछ औसत रन नहीं, बोला है कि एक बल्लेबाज का 29वीं पारी तक औसत रन 42 है। अच्छा, दे दिया है। अगली 30वें इनिंग में 102 रन बनाया, तो नया औसत बताएं। 29वें इनिंग तक का कितना दिया है एवरेज, या 29 लिखिए, एवरेज कितना दिया है 42 लिख दीजिए, इसके ऊपर एवरेज हमेशा ऊपर। बोला 30वें इनिंग में तो प्लस 30 लिखे क्या, +1। 30वां इनिंग में कितना रन बनाया 102, और उसका औसत कितना हो गया। बोला कि नया औसत क्या हो जाएगा, तो 29 बोला कि 30वां इनिंग का एवरेज क्या हो जाएगा, इसको एक्स मान लीजिए। अब आप गुना कर लीजिए इसको इसके साथ, 1218 प्लस 102 बराबर कितना 30x। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 1320 ना, और बराबर का कितना 30x। 0 से 0 चला जाएगा, और 3 से ये 4 है, 3 से 4 बार में, और 3 से x बराबर क्या आया। इसका मतलब उसका जो अब जो है ना 30 इनिंग के बाद का जो एवरेज होगा वो कितना होगा 44। तो पूछा है कि 102 रन बनाया तो उसका नया औसत क्या होगा, तो क्या हो जाएगा अब 44 हो जाएगा। हो गया। अब बाकी आप जाके देख लीजिएगा बगल से, जितना टीचर है ना नॉम बोले क्या, जितना बराउंड आप जानते हैं ना, ठीक है। अभी एक नया नया चल रहा है लेटेस्ट में, मेरे नाम से ही है, रंजन नाम से ही है ना, जाक उसका भी देखिए। बाकी और भी टीचर जितनों है ना, चाहे राकेश यादव हो, ठीक है, जितनों भी टीचर आप जाके देख लीजिए। आप देखिएगा ऐसे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वही जो आपको बता रहे हैं, या तो लॉजिक से बताएंगे, ऐसा नहीं है लॉजिक से बताएंगे, लेकिन लॉजिक आप जाके एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होगा ना, बना ही नहीं पाएंगे आप। और भी टीचर का नाम बोलते हैं अच्छे से, सब कोई समझे, समझे बात को। और भी टीचर का कितने का होता है, सबका जाके देख लीजिएगा पहले आप, बहुत ज्यादा मुश्किल आपको लगेगा एवरेज, ऐसे आपको इजी लगता होगा। अब आगे बढ़े, चलिए। चलिए आइए, 7 संख्याओं का एवरेज 37। ये बताइए 7 संख्या का एवरेज क्या है 37, जिसमें से पहले 2 संख्याओं का एवरेज क्या है 35। बोला अगली 4 संख्याओं का औसत 40, तो 7वीं संख्या निकाला, यही क्वेश्चन है। अब यहां पे बोला है 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्या है ना, इसका एवरेज क्या दिया है 37 दिया, इसके ऊपर लिखिए 37। बोला जिनमें से पहले 2 संख्याओं का औसत, अच्छा 7 में से ही, ऐसा नहीं कि 2 और, इस 7 में से ही 2 का बोला है, तो यहां आप समझिएगा पहले इसको, 7 में से ही कितना 2 का एवरेज क्या है 35, और अगली 4 का एवरेज क्या है 40। बोला 7वीं बताइए, तो टोटल संख्या क्या गो है 7 गो में 2 और 4 का बता दिया, 6 संख्या हो गया। आगे क्या तो बचा 1 गो, तो वही 7वीं का पूछा है, तो एक्स मान लीजिए आप इसको। अब देखिए यहाँ पे हम इसको बाद में भी लिख सकते थे, इधर ना लिख के हम चाहते बोलते कि 2 संख्या का 35, अगले 4 का इतना, 7वीं का पूछा है तो टोटल 4 2 6 1, 7 का एवरेज कितना 38। तो इधर लिखिए या इधर लिखिए, क्या फर्क पड़ता है। तो हम पहले ही ये बोला क्वेश्चन में, तो इसलिए हम पहले ही लिख दिए। तो 7 का एवरेज कितना दिया है 37। अब आप गुना कीजिए, 7 7 सत्या 21 4 25, और बराबर हो जाएगा 70 प्लस 160 प्लस एक्स। अब आप इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 230 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 259। इधर जाके 259 में घट जाएगा 230, क्या बचेगा 29। तो एक्स बराबर 29 आया है। इसका मतलब है कि ये 7वां जो इनिंग रहा होगा, 7वां जो पारी रहा होगा, यही ना है, वो उसका कितना रहा होगा रन 29 रन रहा होगा, 29 एवरेज रहा होगा। कितना रहा होगा 29। 7वां का 29 एवरेज भी, और योग भी पूछेगा तो भी 29, नहीं समझे बात को, योग भी 29 और एवरेज भी 29, क्योंकि 7वां मतलब 7 नहीं है संख्या, एक ही संख्या है। इसका आया 29 तो उसका एवरेज भी 29, योगफल भी अकेला का पूछा जाए
तो इसका संख्या सातवां क्या रहा होगा? 29 रहा होगा। कोई डाउट है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बना लीजिए, खुद से बन जाएगा। लॉजिक से बनाना है, चलिए लॉजिक से बता देते हैं आपको। इस क्वेश्चन को भी लॉजिक से आप देख लीजिए। यहाँ आप देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम लॉजिक से देखेंगे। ये बताइए, यहाँ पे ऐसे सोचिए, टोटल 7 भाई, इसको इधर ना करके इधर कर दीजिए 7 को। सातों का एवरेज कितना बोला था? 37। 37 बोला है ना? 37 बोला, इधर देखिए। उस 7 में से पहले 2 का एवरेज क्या बोला है, और अगली 4 का, और आप तब बोला 7वीं संख्या का बताइए, 7वीं संख्या क्या है और सातों का एवरेज क्या है। तो 4 2 6 1 7 के ऊपर 37। अब लॉजिक से अगर बनाएंगे, आप मान लीजिए टोटल 7 भाई है। कितना भाई है? इसने बताया 2 भाई जो है ना, ये 35 के औसत से कमा के आया। अब इसका मतलब नहीं 35 से कमाया है, औसत 35 है। अगर योगफल का बात करें इन दोनों का कितना? 70 रहा होगा। कोई डाउट है? और ये दोनों, ये चारों भाई का एवरेज क्या है? 40। तो ये 35 के औसत से कमा के आया, और ये 40 के औसत से। और सातवां भाई अभी आया नहीं है, ऐसे सोचिए, सातवां भाई अभी, अब ये सातवां भाई नहीं आया है, ये 6वां भाई, 4 2 6 भाई, ये आपस में विचार कर रहा है, भैया आज 37 का औसत हो जाए। बोलता है 37 का कैसे होगा, तुम तो खुद 35 का औसत हो, 2 का कमी है। तो केवल 2 कम नहीं है, एक लोगों पर 2 कम है, इसमें लोग कितने हैं? तो 2 दूना 4 कम हो जाएगा ना। और इसमें बोलेगा चलो कोई बात नहीं, कमी है तो इधर ज्यादा भी है ना, बोलेगा तो 37 का चाहिए तो यहाँ 40 है। कितना ज्यादा है? किसका 3 ज्यादा है? 4 लोगों का। तो टोटल ज्यादा। अब बताइए यहाँ पे कितनों का कमी है, जरा बताइए। 2 गुना 2, 4 का कमी। लेकिन ज्यादा भी है तो ना, फिर 3 3 रुपया करके 4 लोगों का ज्यादा है, तो बोलेगा चारों भाई के मेरे पास 12 एक्स्ट्रा है। ये बोलेगा भैया मेरे पास 4 कम है, बोलेगा 12 में तुम 4 ले लो, तो 8 अभी भी एक्स्ट्रा ना बचेगा। अब क्या करेगा, ये 6 भाई विचार कर लिया, पहले बांट लिया 37 का औसत। 37 का बांटने के बाद कितना बच गया? 8 बच गया। अब 7वां भाई को फोन करेगा, भैया आज का औसत कितना होना चाहिए? 37। बोलता है कि पहले बताओ कंडीशन क्या है। बोला हम लोग 37 ले लिए हैं, और 8 रुपया बच भी गया है। वो भाई समझ जाएगा, जब 37 का हमको एवरेज चाहिए, 37 का चाहिए, तो 37 रुपया में 8 का तो घरे में पहले से रख दिया है भाई सब। तो आज तो हमको केवल 29 रुपया ही कमाना है, हो ही जाएगा मेरा 37 का एवरेज। 8 पहले से तो 8 घटा दिए। समझ में आया क्या? ये हुआ लॉजिक मेथड। आगे बढ़े अब। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 63 है। ये बन जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन है आपका, 9 संख्याओं का औसत 63 है। 9 संख्या का एवरेज क्या दिया है? 63। इनमें से पहली 3 संख्याओं का, अच्छा 9 में से ही बोल रहा है कि इनमें से, तो बराबर दीजिए यहाँ पे। इनमें से 3 का औसत क्या बोला है? 62। इनमें से पहली 3 का औसत क्या है? 62। और अगली 5 संख्या, तो आगे लिख दीजिए +5। अगली 5 संख्या का औसत क्या है? 70। पूछा अंतिम संख्या बताइए, टोटल संख्या है क्या गो? 9 गो में 8 गो का बता दिया। एगो अगला क्या गो संख्या और बचा है, और उसी का तो आपसे पूछा जा रहा है, इसके ऊपर लिख दीजिए x। नहीं समझे बात को? 9 गो हो गया। अब आप यहां पे क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए। 9 तिया 27 का 7, 9 छा के 54, 54 2 56, और बराबर ये हो जाएगा 3 दूनो 6, 6 तिया 18, प्लस ये हो जाएगा 350, प्लस कितनो x। अब 5 6 7 बराबर 6 8 5 13, 3 1 4 1 5 प्लस x। ये इधर जाके घट जाएगा तो कितना होगा? 1 3 31 आया, तो 31 आ गया।
कितना? हाँ 4, रुक जाइए गड़बड़ है, घटाओ। सही है। एक और कितना? 3, 31। तो ये 31 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिटा देंगे। लॉजिक से भी बना सकते हैं इसको भी, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, अभी जैसे बताया ना वैसे बना लीजिए। लॉजिक से बनाना होगा तो यहाँ पे देखिए, लॉजिक मेथड से अगर बनाएंगे तो ये 63 का, ये देखिए 3 भाई 62 कमा के आया, 5 भाई 70 कमा के आया। ये सभी भाई चाहता आज एवरेज कितने का हो? 63 का। तो ये बताइए कितना कम है इसमें और इसमें कितना ज्यादा है? 7। बोलेगा ये भाई के 3 गो है, 3 का कम है, 3 लोग है ना, 3 कम। ये बताइए 7 वृद्धि है, कितने किसमें 7 वृद्धि है? कितने लोगों में? 5 लोगों में। तो 35 रुपये ज्यादा न है, तो 35 में 3 इसको दे देगा तो फिर भी कितना बचेगा? 32 रुपया। अब ये 7वां भाई को फोन करेगा, भैया आज जो है ना एवरेज 63 का होना चाहिए। बोलेगा कि हम आपके लिए पहले से रखे 32 रुपया, लेकिन एवरेज कितना का चाहिए? 67। तो वो समझ जाएगा 7वां भाई 67 चाहिए, जिसमें पहले से 32 रख दिया है। तो ये बताइए, और 63 का एवरेज चाहिए, तो 63 रुपया का चाहिए, जिसमें भाई फोन करके बोल दिया भाई पहले से 32 रखे हुए हैं, इसका मतलब 31 रुपये वो मात्र कमा के आएगा, घर में पहले से रखा हुआ है 32, हो जाएगा उसका एवरेज उतना। कोई डाउट है? समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे देखिए, इसको एक बार मिटा लें। ये तो हालांकि आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे बना सकते हैं, मिटा देते हैं पूरा। थोड़ा बेसिक तरीका से देखिए, देखिए 9 संख्या का औसत कितना दिया है? कितना होता है? गुना कीजिए इसको। 564, 567, 9 का दिया है। इनमें से पहले कितनों का दिया है? इनमें से पहली पहली कितना संख्या? 3 संख्या का एवरेज क्या है? गुना कीजिए। और अगली 5 संख्या का एवरेज कितना आया? अब क्या करेंगे पता है? देखिए यहाँ पे ये 3 संख्या, ये 5 संख्या, टोटल 8 संख्या, जोड़िए सबको। 6, 8, 5, 13, बाकी 1, 436। अब आप क्या कीजिए, 6 का 6 हुआ, 8, 5, 13 हुआ, 3, 3, 1, 4, 1, 5, 536। अब आप यहां पे देखिए 567 किसका है? सभी 9 का। उसमें हमको यहाँ पे 5, 3, 8 संख्या का योगफल निकल चुका है, तो 567 में आप घटा दीजिए 536, आपका 31 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है यही मेथड हमको पसंद नहीं है। इसमें अभी तो इजी है, तब ना आपको लगा इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के फिर इससे घटा दो। कई बार क्या होगा, इन दोनों को गुना करो, अभी गुना किए गुना किए गुना किए, फिर इसको जोड़े, जोड़ने के बाद इसको इसमें घटाए, यही कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट में। अभी जो हम आपको बताइए, जैसे गुना किए गुना किए गुना किए, फिर इन दोनों को जोड़े। कई बार बच्चा इसी को जोड़ देगा, हो सकता है इसी को जोड़ देगा, इसी में गड़बड़ होने लगता है। लेकिन अगर आप ये पेनेसिया मेथड से बनाते बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, यदि 5 संख्याओं का औसत, ठीक है, 5 संख्या का औसत कितना दिया है? कितना? 30 है, तो ऊपर लिखिए 30। जिसमें प्रथम 3 का औसत, इसी में से 6 में से बोला है पहले 3 का औसत क्या है, और बोला अंतिम 3 का औसत क्या है? 40। बोला बीच वाली का बताइए टोटल संख्या कितना था? 6। आपको समझाते, थोड़ा सा देख लीजिए पहले बेसिक तरीका, ठीक है। टोटल संख्या क्या को बोला है? 5 संख्या। यहाँ आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, आप लिखिए नहीं, पहले यहाँ देखिए 5 संख्या का एवरेज कितना दिया है। अगर एवरेज 30 है पांचों का, तो आप जरा बता सकते हैं पांचों का योगफल कितना होगा? आप कहेंगे सर पांचों का एवरेज 30 है, तो टोटल सभी मिला के योगफल कितना? 150 योगफल होगा सभी 150। अब पहले 3 का दिया है औसत कितना? पहले 3 का 32 दिया है, पहले 3 का 32 एवरेज दिया है, तो गुना कीजिए 3, 96। इस तीनों का योगफल कितना आया? और लास्ट 3 का बोला है, तो लास्ट से 3 यहां चला जाएगा, 1, 2, 3। इसका एवरेज क्या है? 40 गुना 3 कीजिए, 120। अब आप जरा बताइए पहले 3 संख्या का योगफल क्या है? पहले 3 संख्या का योगफल कितना? 96। और अंतिम 3 का योगफल
जोड़िए इसको आप, 216, 216 हो गया। आप बताइए पांचों का योगफल था कितना, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना है, ये बढ़ कैसे जाएगा, वही पांचों के न जोड़े हैं हम। आप जरा बताए, पहले 3 का लिए 96, लास्ट 3 का लिए 120, तो 216 कैसे हो गया, होना चाहिए 150। अब ऐसा क्यों बढ़ गया पता है आपको, ये बीच वाला जो नंबर है ये इधरों वाले में गिनती हुआ है, इधरों वाले में दोनों बार हो गया। इसका एक बार गिनती होता तब तो सही था, एक बार अगर ये आता तो ठीक था, लेकिन इधर वाले में भी आ गया, एक बार इधर वाले में भी, इसका मतलब एक बार ये नंबर एक्स्ट्रा हो गया। मतलब जो एक्स्ट्रा आया है वो यही नंबर रहा होगा, डाउट है क्या, बोलिए। जो एक्स्ट्रा हुआ है 150 से कितना एक्स्ट्रा, 216 में घटा दीजिए 150, कितना बचा 66। ये तो 66 वृद्धि हुआ है, इसका मतलब ये 66 होगा, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, इसीलिए जो बढ़ा है वो बीच वाली संख्या बढ़ा होगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, इसमें डाउट आपको समझा दिए कौन सा बढ़ रहा है। हम लोग पेनेसिया लगाएंगे, बोला पहले 5 संख्या का एवरेज 30, और बोला उनमें से 3 का एवरेज क्या है 32, और अगली 3 का एवरेज की लास्ट 3 का क्या है, फर्स्ट 3 का बोला है कितना 32, और लास्ट 3 का क्या बोला है 40, बोला है कि आप बीच वाली संख्या बताएं। तो आप ये बताइए टोटल संख्या था कितना 5, यहाँ पर कितना है 5, यहाँ हो गया कितना 6, नहीं हो गया, ज्यादा न हो गया, ये बताइए यहाँ संख्या है कितना 5, हो गया कितना 6, तो एक संख्या घटा दीजिए, तो अब क्या को बचेगा 3 3 6 में घटेगा 5, नहीं हो गया। तो और वही वाला जो घटा है ना वही बीच वाला संख्या है, समझ में आया, क्योंकि घटा वही घटाने से मिला था ना आपको वहां, जो एक्स्ट्रा संख्या मतलब बीचे वाला ना 2 बार काउंटिंग हो गया है, तो जो हम घटा रहे हैं वो मिडिल वाला नंबर है, जो घटा रहे हैं वो कौन सा है। तो ये ऐसे ही देखेंगे 5 संख्या यहाँ 3 3 6 हो गया, तो एक कम करेंगे तब ना 5 होगा, बीच वाला पूछा तो यहाँ क्या लिख देंगे x। अब आप यहाँ पे गुना कीजिए, कितना हुआ 150, यहाँ पे गुना कीजिए 96, यहाँ पे गुना कीजिए 120, और यहाँ पे गुना कीजिए x। अब यहाँ पे ये दोनों को अगर आप यहाँ पे जोड़ते हैं कितना आएगा 216, और ये x को इधर बुला लीजिए 150 उधर चला जाएगा, और x बराबर हो गया 66। तो इसमें कोई डाउटे नहीं होगा आपको कभी भी, कम होगा तो हम, ज्यादा हो गया तो घटा देंगे, ज्यादा हो जाएगा तो कम कर देंगे, कम होगा तो ज्यादा कर देंगे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा पेनेसिया मेथड में। यहां तक समझ में आया क्या, समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, फिर अगले दिन कल, ठीक है, आज के लिए इतना ही।